श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न आप सभी उपासक उपासिका, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल जो हमने देखा है दुख आर्य सत्य में, कौन सा अंग था हमारा, याद है थोड़ा? ये तो बहुत अच्छे से याद है आपको। प्रिय भी, हाँ, साधु साधु, इसके लिए आपको आज का जो छठा अंग है जिसे कहा जाता है यम पिच्छन्न लभते तम्पि दुखं, और अंतिम भगवान कहते हैं इसमें संकितेन पंचुपादान खंडापि दुखा, यानी जो 5 उपादान स्कंदे दुख आर्य सत्य का जो संपूर्ण एक सार निकलता है, क्या है? पंच उपादान खंडापि दुखा। जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, जो जीवन में इच्छा रखते हैं, वो इच्छा पूर्ण न होना भी भगवान कहते हैं दुख ही है। ऐसा होता है आपके जीवन में, कई बार हो चुका है, आज भी हो रहा है। जो मन से चाहते हो, जो इच्छा आपकी होती है, अगर वो पूर्ण नहीं होती तो आप कौन सा दुख का ही अनुभव करते हैं। मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं, है ना? एक स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान इसमें कहते हैं कि जब जब मनुष्य जिसकी इच्छा रखता है, अगर वो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसके लिए वो व्यक्ति उस समय दुख का ही अनुभव करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अंतिम ये जो 5 उपादान स्कंद है व्यक्ति के, जो 5 उपादान स्कंद है वे ही उसके जीवन का सबसे बहुत बड़ा एक दुख का कारण बनता है। जैसे कि रूप उपादान स्कंधा, वेदना उपादान स्कंधा, संस्कार उपादान स्कंधा, संज्ञा उपादान स्कंधा, संस्कार उपादान स्कंधा और विज्ञान उपादान करना। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान जिसे हम कहते हैं। इसे समझने के लिए भगवान के समय का एक मैं आपके निदान कथा है जो बहुत ही सुंदर है, जो सबके जीवन पर लागू होती है। भगवान एक समय जब कलंदक विहार में निवास कर रहे थे, विहार कर रहे थे, उसी समय भगवान ने ये उदाहरण देकर भिक्षु संघ को समझाया कि भिक्षुनो ये जो हमारे उपादान स्कंद है, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं, जो हमारे जीवन में हम दुख का अनुभव करते हैं, तो उस दुख के पीछे क्या वजह होती है और कर्म के हम कैसे अधीन हो जाते हैं। कर्म को हम किस तरह समझ नहीं पाते समय पर, जिसके कारण मरणासन्नावस्था में हमें बहुत इसका गहरा दुख भरा सामना करना पड़ता है। तो एक राजा का उदाहरण और रानी का उदाहरण देकर भगवान समझाते हैं। भगवान कहते कि पूर्व काल में एक ऐसा राजा था जिस राजा को 4 रानी थी। कितनी? 4 रानियां। देखिए 4 रानियां। उस समय में चलता था कुछ भी, लेकिन आज तो एक समय में एक मनुष्य को, एक पत्नी को संभालना बड़ी दिक्कत हो जाती कभी कभी। ऐसा मैं नहीं कहती, जो समाज में दिख रहा है वही बता रही हूँ, ऐसा है ना? याद करें उस समय में वो जो राजा लोग थे कितनी सारी रानियों को संभालते थे। आज एक पत्नी को संभालना माने मनुष्य को इतनी दिक्कत होती, कभी कभी एक इतना डिप्रेशन में आ जाता है मनुष्य कि पूछो ही मत। ये बताने की मुझे कोई आवश्यकता है क्या? नहीं, ये आपके अपने ही अनुभव है। तो ये जो राजा था, उस राजा को 4
ऐसे तीन से चार ऐसी रानियां थी, और रानियां थी तो एक उनका एक अलग ही रुतबा होता है। रानियां की जैसे अलंकार मानो, आभूषण मानो, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इन रानियों में से जो राजा की पहली रानी थी जिसका नाम था रूपवती, वो बहुत प्रेम करता था। रूपवती रानी पर इतना मुग्ध था कि 24 घंटे उस रानी के साथ वह रहता था, क्योंकि वो सुंदर थी, सौंदर्य संपन्न थी। उसकी सुंदरता में किसी भी चीज की कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसके कारण राजा उस पर बहुत ही मुग्ध था, बहुत ही प्रेम करता था। दूसरी जो रानी थी, दूसरी रानी पर भी प्रेम था, लेकिन पहली रानी से थोड़ा कम ही था। तीसरी जो रानी थी, तीसरी रानी पर भी थोड़ा बहुत प्रेम था, लेकिन चौथी रानी के बारे में राजा कभी सोचता ही नहीं था। पहली रानी को बहुत प्रेम करता था, दूसरी को उससे कम, तीसरी से उससे कम, और चौथी रानी को बिल्कुल बारे में सोचता ही नहीं था। कहते हैं समय सबका आता है, समय सबका जाता है, समय सबका गुजर जाता है। बेहोशी में व्यक्ति को समय का कुछ अता पता नहीं चलता, लेकिन जब एक मृत्यु का समय आ जाता है तो यहाँ बड़े बड़े भी घबरा जाते हैं। हड़बड़ाते हैं कि नहीं? चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, उस मृत्यु के समय में हर कोई घबराता है। तो राजा ने सोचा, मेरी जो 4 रानियां हैं, भले ही मैंने सबके साथ सबको एक जैसा एक समान प्रेम नहीं किया, लेकिन मैंने व्यवस्था सबकी की है। जीने के लिए, जीवन जीने के लिए सबके लिए व्यवस्था की है। तो राजा ने सोचा, जो मेरी रूपवती रानी है उससे तो मैं बहुत प्रेम करता था, और अभी मैं मरने वाला हूँ। जब मैं मर जाऊंगा ये भी मेरे साथ चलेंगे ही, मतलब एक साथ हम मरेंगे। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारे आप लोगों के बीच में बहुत कस्में वादे होते हैं एक साथ, नहीं का? तो उसे ऐसा लगा कि अब मैं जिस रानी के साथ में 24 घंटे बिताया करता था, सारा का सारा जीवन मैंने इस रूपवती रानी के साथ बिताया है, और ये रानी तो मेरे साथ बिल्कुल मरने के लिए भी तैयार ही होगी। चारों भी रानियां उसके आसपास है। बहुत गौर से सोचेगा। हमें पता है आप कुछ याद करें या ना करें, लेकिन आपको स्टोरियाँ बहुत अच्छी लगती है और भूलते नहीं, याद रखती है ना? कुछ धर्म समझे या ना समझे, लेकिन कथा स्टोरी, अगर कथा और स्टोरी के जरिए समझाते हैं तो स्टोरी आपको बहुत याद आती है, और वो बहुत अच्छा है। कम से कम उसका सार आपको समझ में आ ही जाता है। इसीलिए हम आपकी मानसिकता देखकर एक एक नया उदाहरण आपको दे रहे हैं। 2 बार एक उदाहरण मैंने दिया कि इस दिन में नहीं, ताकि आप समझ जाए, कैसे भी हो लेकिन आप धर्म समझ जाए बस। तो राजा अभी मरणासन है, अभी बहुत ही कम समय उसके पास। तो राजा ने जिस रानी पर मुग्ध था, तो उसे पहले रूपवती रानी को पूछा, देखो मैंने तुमसे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया, सबसे ज्यादा चाहा, इतना प्रेम किया, बाकी तीनों की तरफ मैंने जितना चाहे उतना तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे साथ में 24 घंटे रहा दिन में से। तो अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, इस संसार से विदाई ले रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? वो झटक से बोली, महाराज भ्रम में ना रहिए। क्या बोलो? महाराज ये तो आपका भ्रम है, सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ चलने वाले हूँ, ये गलत सोच रहे हो आप। आपके मन का जो भ्रम है, जो आपका ख्याल है, वो दिल मन से निकाल दीजिएगा कि जब आप मर जाओगे तब मैं आपके साथ मर जाऊंगी। मैं नहीं मरने वाली, मैं नहीं आपके साथ आने वाली। अब देखो कितना शौक उस राजा को लगा होगा, तो बाकी के बारे में क्या सोचेगा बेचारा।
ऐसा होता है जीवन में। आप नहीं सोचते मैं इतना विश्वास करती थी इस व्यक्ति पर, लेकिन इस व्यक्ति ने देखो मुझे ही धोखा दिया, मुझे ही नहीं समझा। कितनी बार पछताते हो आप जीवन में, मैंने क्या सोचा, क्या समझा, और इस व्यक्ति ने देखो मेरे साथ क्या किया। ये आपके ही शब्द है जो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। तो राजा को बहुत ऐसा सदमा लगा कि जिस रानी से मैं इतना प्रेम करता था, 24 घंटे जिसके लिए मैं देता था किसी की परवाह ना करते हुए, ये रानी अब मुझे कह रही जब मेरा आखिरी समय आ रहा है कि जो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, और ये समय पर मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ, आपके साथ नहीं आने वाली, भ्रम में मत रहेगा। बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, अभी बताए तो किसे बताएगा। तो दूसरी रानी को पूछने के लिए हिम्मत जुटाई। दूसरी रानी से राजा ने पूछा, देखो मैंने भले ही तुम्हें इस रूपवती की तरह नहीं चाहा, रूपवती की तरह मैंने तुम्हें इतना समय नहीं दिया, लेकिन मैंने तुमसे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन तुमसे प्रेम किया ही है। तुम्हें चाहिए क्या, तुम मेरे साथ आओगे? तो क्या कहते हैं, महाराज बस आप यहाँ आपका श्वास छोड़ोगे, बस देर तक मैं साथ रहूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नहीं आऊंगी आपके साथ जलने। अब तीसरी से पूछा, पहली ने तो बिल्कुल इनकार किया, दूसरी ने भी थोड़ा दिलासा तो दिया लेकिन पूरा नहीं दिया। तीसरी से पूछा, देखो मैंने तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारी परवाह तो कहीं ना कहीं की है, तो तुम तो मेरे साथ आओगे? वो भी कहने लगी, नहीं, वो भी मैं ज़्यादा दूर तक नहीं आऊँगी, हाँ उससे ज़्यादा थोड़ी दूर तक आऊँगी। अब चौथी से क्या पूछे जिसके बारे में सोचा ही नहीं। राजा सोचने लगा, जिससे मैंने इतना समय दिया उसने मुझे नकार दिया, जिसको मैंने थोड़ा समय दिया थोड़ा सा दिलासा दिया। तीसरी से पूछा तो उसने थोड़ा सा दिलासा दिया। जैसा ही राजा मौन हुआ तो जो चौथी रानी थी उसके पास गई और खुद कहने लगी, महाराज ये तीनों आपके साथ आए ना आए, ये तीनों आपके साथ आए या ना आए, लेकिन मैं पहले भी आपके साथ थी। भले ही आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, ना आपने मेरे बारे में कभी सोचा है, ना मेरी कोई परवाह की है, लेकिन मैंने फिर भी आपके बारे में हमेशा सोचा, हमेशा आपको प्रेम किया, और मैं आज भी आपके साथ हूँ, और जब आप मर जाओगे तो भी मैं आपके साथ ही हूँ। तो राजा ने, भगवान कहते कि ऐसा कहने के बाद राजा ने देह त्याग दिया, राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो भगवान इस जो निदान कथा है, इस निदान कथा को भिक्षु के एक उपदेश के मायने समझाते कि भिक्षु संसार में कौन ऐसा राजा है। तो भिक्षु संघ में से कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे क्योंकि वो नहीं जानते थे। तब भगवान कहते हैं, भिक्षु राजा माने जिसे हम मनुष्य अपने आप को कहते हैं, राजा माने हम स्वयं, राजा माने रानी कोई भी, राजा माने हम स्वयं, हमारा अस्तित्व, हमारे 3.5 की काया, हमारा जिसे हम जीवन कहते हैं हम। भगवान कहते राजा माने भिक्षु यही है कि जो हम स्वयं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कौन सी पहली रानी है जो रूपवती कहा जाता है? तो भगवान कहते यही वो शरीर की सुंदरता है, जिस सुंदरता के साथ व्यक्ति हमेशा फील करता है मैं बहुत सुंदर हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन अपने आप को क्या समझते हैं? सुंदर ही समझते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं राजा माने हम स्वयं है, और रूप माने जो हमें जो रूप मिला है, जो सुंदरता मिली है, जो
जो 3.5 की काया है, जिस काया पर हम इतना अहंकार करते हैं और 24 घंटे इसी के साथ ही हम रहते हैं, कितना सजाते हैं, कितना पालन पोषण इसका करते हैं। तो भगवान कहते हैं रूपवती रानी माने व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का पहला जिसके साथ व्यक्ति हमेशा रहता है। भगवान कहते दूसरी जो रानी है इस राजा की, वो है उसका जो भगवान कहते उसका जो परिवार के जो बाल बच्चे हैं। क्योंकि व्यक्ति जब विवाह होता है तो बाद में किससे ज्यादा प्रेम करता है? किससे प्रेम करता है? बाद में बच्चे से प्रेम करता है, और बाद में धीरे धीरे सब परिवार थोड़ा पीछे पीछे रह जाता है। तो दूसरा क्या है उसका? अपना परिवार, बाल बच्चे। कौन जलता है किस बाप के साथ? बेटा या बेटी या पत्नी। व्यक्ति अकेला ही जाता है। तो है पारिवारिक रानी जिसे बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं दूसरी रानी। तीसरी रानी भगवान कहते हैं कि भिक्षु, हर व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है मैं समाज के लिए, समाज में, इस संसार में मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरा नाम है, मेरा अलग सा रुतबा है, मेरी अलग सी छाप है इस समाज पर। ऐसा लगता है ना? मैं जो समाज के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ऐसे सामाजिक जैसी प्रतिष्ठा आगे वगैरह वगैरह हम कहते हैं। तो भगवान कहते जो 3 रानी है, तो जैसा ही व्यक्ति श्वास छोड़ जाता है वैसा ही तब भी उसी का शरीर जो है, जो रूपवती कहा जाता है, तब भी एक जैसा श्वास छोड़ जाता है व्यक्ति, सांस रुक जाती है, उसी के साथ उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ जाता है। जो परिवार के लोग हैं वो भी लोग कितने देखो इन लोगों को कितनी पड़ती है, यहाँ को बुलाए, वहाँ को बुलाए, मृत्यु के बाद कितने सारे संदेश, कितनी सारी खबरें देती है। देखिए मनुष्य का जीवन कैसा है। जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उस माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की कितनी जल्दबाजी होती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बड़े होने लगते हैं, उस माता पिता को स्कूल में डालने की बहुत जल्दबाजी होने लगते हैं। उसके बाद जब पढ़ते हैं बच्चे लिखते पढ़ते हैं, कुछ करियर आदि करते हैं, बाद में परिवार के और माता पिता को उसकी शादी करवाने की कितनी जल्दबाजी होती है। इतना ही यहाँ पर रुकते नहीं माता पिता परिवार, जैसे ही उनकी शादी वादी करते हैं तो उनको अब बड़ी आशा लगती है कब पोते होते हैं, कब उनका मुंह देखते हैं। और ऐसा कहते जब व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद व्यक्ति देखता है कब इसकी अंतिम विधि की तैयारी किया जाए और इसे कब जलन नहीं हुआ। अभी तो इस लाश की गंदगी भी आ सकती है। गंदगी आने से पहले व्यक्ति की बहुत जल्दी अंतिम विधि करने की भी समाज के लोगों को कितनी जल्दबाजी होती है। सही है या गलत है? कोई ऐसा कहता है कि नहीं मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इसे नहीं जलाने दूंगा। किसी ने कोई आज तक लाश को अपने घर में रखा है? कितना भी क्यों किसी ने प्रेम किया क्यों ना हो, लेकिन अब तक आपने कभी देखा है कि जिसने ज्यादा प्रेम किया है उसने कभी लाश को जलने नहीं दिया? लाश को जलाना ही पड़ा, प्रेत को जलाना ही पड़ा। अगर ना जलाते तो खुद की गंदगी अगर व्यक्ति खुद सह नहीं सकता तो लाश की या प्रेत की गंदगी सह सकेगा? पर बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो पहली रानी है व्यक्ति का शरीर है, जैसे व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो शरीर उसी समय उसका साथ छोड़ देती है, भले ही उस शरीर से उस व्यक्ति ने कितना भी प्रेम क्यों ना किया हो। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, संपत्ति आदि बंटवारे होते न होते उसके बाल बच्चे भी कुछ समय के बाद जीने ही लगते हैं, जीना छोड़ नहीं देते।
जिसे हम कहते हैं कि मेरा परिवार सब कुछ बहुत है, लेकिन वो भी लोग आपको जलाने तब तक ही साथ ही रहते हैं। जब आपको जला देते हैं तब सब अपने रास्ते से जीते हैं। जिसे हम कहते हैं ना, पारिवारिक के बहुत सारे रिश्तेदार हमें बहुत चाहने वाले लोग हैं, जिसे हम सामाजिक कहते हैं मेरा रुतबा बहुत है। जैसा ही आपका पुण्यानुमोदन हो जाता है, सब अपने अपने चाहे कितना भी किसके लिए काम किया क्यों ना, लेकिन 1 साल तक आपको कोई याद नहीं करेगा। जब 1 साल के बाद आपकी तस्वीर देखेगी पुण्यानुमोदन के दिन, तब भी याद है, लेकिन 1 साल के बाद आपको कोई याद नहीं करेगा, चाहे आप समाज के लिए कितना भी कुछ काम करें। तो इसे कहते भगवान, ये जो 14वीं रानी भगवान ने बताई है वो है कर्म की रानी। आप चाहो तो भी साथ है, ना चाहो तो भी साथ है। इसलिए वो 14वीं रानी कहती है कि महाराज आपने भले मुझे नहीं चाहा, लेकिन मैंने आपको हमेशा चाहा, मैं आपके साथ में ही थी। आपने भला किया तो भी मैं साथ में थी, बुरा किया तो भी मैं साथ में, अब भी मैं आपके साथ ही हूँ। क्यों? विपाक तो मैं ही देने वाली हूँ, परिणाम तो मैं ही देने वाली हूँ। ना ये परिवार के लोग देने वाले हैं, ना ये आपका शरीर देने वाला है, ना ये समाज के लोग देने वाले हैं, लेकिन इसका जो विपाक है, सबका विपाक तो मैं ही देने वाली हूँ, क्योंकि मैं कर्म की रानी हूँ। देखिए भगवान की वाणी तो देखिए उपदेश करने की कितनी अद्भुत थी। इसलिए भगवान कहते भिक्षुओं, बहुत सोचना चाहिए 14 रानी के बारे में, क्योंकि ये 3 रानियां तो अपने आप कहीं ना कहीं छूट ही जाती है, प्रिय हो या अप्रिय हो, लेकिन ये रानी अपना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो कर्म की रानी है, इसे थोड़ा जानना हमारे हाथ में है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो 14 कर्म की रानी है, अगर इसे व्यक्ति ने जीवन में नहीं जाना तो व्यक्ति अपने आप पतन का कारण ही बनता है। उसे कोई नहीं बचाता इस कर्म की रानी से, चाहे आप उसके बारे में सोचे या ना सोचे, उसे प्रेम करे या ना करे, इस रानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कर्म के रानी को जैसे जैसे कर्म करेगी, वो कर्म के रानी आपके हर समय में बिल्कुल आपकी छाया की तरह साथ में रहती है, लेकिन इसके ही बारे में हम लोग सोचते नहीं है, इसके बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए जीवन में परेशानियां आती है। इस कर्म की रानी के बारे में हम कभी सोचते नहीं है, दुख भी हमें इसके कारण ही आते, क्योंकि हम इसे देखने तो बहुत दूर, लेकिन उसे अनुभव करने का भी कभी कभी मन में ख्याल नहीं उत्पन्न होता हमारे, क्योंकि शरीर की सुंदरता, ये जो शरीर है कभी ना कभी ये नष्ट होने वाला ही है। आपका जो परिवार है आपके सीमित तक पास है, सीमित तक साथ है, सामाजिक जो आपका रुतबा है, जो आपका पद है, वो भी सीमित तक है, लेकिन आपकी कर्म की रानी या आपकी गति तय करती है कि आप सदगति में प्राप्त हो या दुर्गति को प्राप्त हो। बिल्कुल कर्म की रानी आपकी गति तय करती है, और हम क्या करते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज हमने कहा कि यम पिच्छन्न लभति तम पि दुःखम। भगवान क्या कहते हैं, जो मनुष्य इच्छा करता है, अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती तो दुख का ही अनुभव होता है। और भगवान अंतिम या दुख आर्य सत्य में क्या कहते हैं, ये जो हमारे 5 उपादान स्कंद है, वेदना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो 5 उपादान स्कंद है, यही हमारे दुख आर्य सत्य के बहुत ही इसका कारण है। तो यहाँ तक आज दुख आर्य सत्य समाप्त